हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशी एंड लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन फैन फिक्शन यू आर माई एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। और आई नो मैंने कल फैन फिक्शन अपलोड नहीं किया था, उसकी वजह यही थी कि कल आप सबको पता है महाशिवरात्रि थी, जिस वजह से मेरा फास्ट था एंड मुझसे बोला नहीं जा रहा था बिना खाए पिए आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। तो या उसी की वजह से ठीक है। एंड थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, बट आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके। एंड आजकल ना आप लोग सच में यार कमेंट नहीं करते हो। मतलब क्या है, आप लोग नहीं तो इतने कमेंट करते हो और ना ही आप लोग ना वीडियो पे लाइक करते हो। अब देखते जाओ, हमेशा से वीडियो पे उतने लाइक आ रहे हैं, व्यूज़ 4,000 5,000 वीडियो पे आ रहे हैं, बट व्यूज़ जो है ना वो इतने आते हैं। एंड देन लाइक्स आप कितने करते हो? मैं बता रही हूँ आपको, एक वीडियो के ऊपर आप देखोगे ना तो 300 400 से ऊपर आपको लाइक ही नहीं मिलेंगे। मतलब कैसे व्यूज़ आ रहे हैं? ठीक है, ज़्यादा नहीं आ रहे, मैं बोलूँगी लॉन्ग वीडियोज़ पे ज़्यादा नहीं आते हैं, लॉन्ग फैन फिक्शन पे। बट मैं क्या करूँ यार, आप ऐसे क्यों करते हो? वीडियो देखते हो तो प्लीज़ लाइक किया करो ना यार, सच में। मतलब कितना डिमोटिवेटिव फील होता है आपकी वीडियो को 3 से 4 5 6 लगभग, आई थिंक अगर मैं काउंट करूँ 5 डेज़ के अंदर एक वीडियो को अगर मैं देखूँ मेरी, तो उस पे ज़्यादा नहीं तो अगर लॉन्ग एफएफ में बोलूँगी तो मैं 5 से 6,000 व्यूज़ आ जाते हैं, नॉर्मली आ जाते हैं उस पे। बट उस पे लाइक्स उतने नहीं होते हैं, उस पे लाइक्स ओनली 400 होते हैं। सच में यार, मतलब बुरा लगता है। प्लीज़ यार, देखते हो इतने लोग, कर दिया करो ना, एक लाइक ही तो है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं हम फैन फिक्शन, हमारा तो काम है वो करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था वांग जी, मतलब वीजिंग के ब्रदर का जो है ना वो ऑपरेशन वगैरह सब करवा देता है, उसकी टेक केयर भी करवाता है। देन जो वांग जी की मॉम थी उसे पता चलता है कि जो मेंग याओ है वो प्रेग्नेंट है एंड वो गुस्सा करती हैं। बट लान सिजन और जो लान किरण थे वो खुश थे और वो ऑफिस में सबको बताते हैं तो सभी लोग बहुत ही हैप्पी होते हैं। बट मैडम लैन जो है ना उनका तो पारा हाई हो गया था, वो बहुत गुस्से में थी। उन्होंने मैंग याओ को पहले ही बोला था कि उसे प्रेग्नेंट नहीं होना है, क्योंकि वो सोच रही थी कि इन द फ्यूचर कभी भी अगर उन दोनों के बीच झगड़ा होता है या उसके बेटे को अकल आ जाती है तो वो इस मैंग याओ को लात मार के घर से बाहर निकाल देंगी और फिर उसके बाद अपने बेटे की अच्छे से एक ओमेगा से शादी करवाएंगी और हैप्पीली फिर वो रहेंगी अपने उस प्यारे से, मतलब बिग फैमिली वाले ओमेगास को वो अपने घर लेके आएंगी। बट यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा था। अब तो वो पेरेंट्स बनने वाले थे, ये उनके लिए और भी मुश्किल होता जा रहा था। मैडम लैन हॉल में बैठी हुई थी और वो गुस्सा कर रही थी और बोल रही थी, आने दो इसको, आने दो इसको, अच्छे से बताऊंगी मैं इसने क्या किया है, इसकी हिम्मत कैसे हुई हाँ ये सब करने की, एक नंबर का कमीना है। हाँ, हम दूसरी ओर वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वांग जी को बोलता है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। वांग जी बोलता है, ओह सच में तुम्हें लगता है तुम बोलोगे और मैं मान जाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैंने तुम्हें बाय किया है। वीजिंग बाइक नाम सुनते ही आंखें बंद कर लेता है। हाँ, सब लोग उसे खरीदने ही तो आते हैं सच में। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलता, चलो मेरे साथ। वीजिंग बोलता है, नहीं जाना, मुझे छोड़िए। वांग जी बोलता है, शट अप, चलो मेरे साथ चुपचाप करके। और वांग जी वीजिंग को खींचते हुए अपनी कार के पास लेकर आता है, डोर ओपन करता है और वीजिंग को धक्का देता है। वीजिंग सीधा कार के अंदर आ जाता है। वीजिंग बोलता है, मैंने कहा मुझे नहीं जाना आपके साथ, आपको समझ में क्यों नहीं आता है? मेरे मेरे भाई को ऑपरेशन हुआ है, मुझे उसकी टेक केयर करनी है, आप आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? वांग जी बोलता है, ओह अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ कर रहा हूँ, बट इवनिंग होने से पहले तुम्हें छोड़ जाऊंगा यहाँ पर, बट फिलहाल तुम मेरे साथ चलोगे। वीजिंग बोलता है, मुझे नहीं जाना। वांग जी बोलता है, तुम्हें मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। वीजिंग आइस रोल करता है और कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी इसके बाद सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठता है और तुरंत ही कार स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग बोलता है, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीजिंग फिर हाँ तुरंत ही अपना फ़ोन निकालता है और अपनी शीजे को सीधा मैसेज करता है कि शीजे आप कहाँ पर हो। यान ली वीजिंग को 5 मिनट के बाद रिप्लाई करती है और बोलती है, वीजिंग मैं घर पे हूँ, बस अभी चैंग के लिए खाना बना रही थी, तुम्हारे और चैंग के लिए। वीजिंग बोलता है, शीजे ठीक है, आप जल्दी करके चैंग के पास चले जाएंगी, एक्चुअली वो मुझे कुछ काम आ गया है तो मैं भी चैंग के पास नहीं हूँ। ये सुनकर यान ली बोलते, हाँ ठीक है वीजिंग कोई बात नहीं। इसके बाद वो मैसेज कर दिए दिए कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो जा रही है जंग जंग के पास, वीजिंग आराम से आ सकता है। वीजिंग बोलता, ठीक है। इसके बाद वीजिंग ओके लेके फ़ोन अपनी पॉकेट में डालता है। हम देखते हैं कुछ देर के बाद का सीन। कार एक अपार्टमेंट के सामने आकर रुक जाती है। वीजिंग जो है ना वो देखता है और बोलता है, कहाँ लेकर आए हो मुझे? वांग जी बोलता है, चुप, अपना मुंह बंद रखो, तुम बस मेरे
वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता हाँ समझ गया मैं तुम्हारा बाई किया हुआ बस एक खिलौना हूँ। कितनी बार बोलोगी मुझे ये सब? हाँ। वांग जी बोलता है जितनी बार तुम हरकतें ही ऐसी करते हो क्या करूं? तुम इतने सस्ते हो कि कोई भी तुम्हें खरीद सकता है। वीजिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसके बाद वांग जी कार से बाहर निकलता है और बोलता है चलो निकलो बाहर। वीजिंग कार से बाहर आता है। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए घर के अंदर लेकर आता है और वीजिंग को लाकर सामने फेंक देता है सोफे पर। वीजिंग देखता है और बोलता है क्या है, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वांग जी बोलता है क्यों, तुम्हें यहाँ नहीं ला सकता? और वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड हो ना? वीजिंग बोलता है हस्बैंड? सच में तुम्हें लगता है मैं हस्बैंड हूँ? वांग जी बोलता है शादी तो की है मैंने लीगली, अब चाहे मैं मानूं या ना मानूं बट तुम रहो तो मेरे स्लेव ही ना। और ये नाम सुनने के बाद वीजिंग के पैरों से जैसे जमीन ही निकल जाती है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है व्हाट, क्या कहा तुमने? वांग जी बोलता है जो तुमने सुना। क्या दोबारा से बोलो तुम्हें? क्या तुम बार बार यही सुनना चाहते हो? हाँ बताओ मुझे। वीजिंग बस चुपचाप करके देख रहा था वांग जी को। वांग जी बोलता है हाँ ठीक है चलो एक काम करो, वहाँ सामने जो है ना वाइन के बॉटल्स रखे हुए हैं, चलो वहाँ से वाइन लेकर आओ और मुझे वाइन पिलाओ। मुझे काफ़ी थकावट महसूस हो रही है, जाओ जल्दी करो। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है कि क्या तुम वही वांग जी हो? ये सुनने के बाद वांग जी को गुस्सा आता है। वांग जी उठता है तुरंत ही और जो वीजिंग सोफे पर गिरा हुआ था उसके नक को पकड़ता है और उसके नक को प्रेस करते हुए बोलता है इस वांग जी को क्रिएट तुमने किया है वीजिंग, तुमने किया है। भूल गए? हाँ भूल गए तुमने क्या किया था? मैंने कभी ये नहीं चाहा था और नहीं मैं चाहूँगा पर इस वांग जी को बनाने वाले तुम हो वीजिंग, तुमने मुझे ऐसा बनाया है। वीजिंग वांग जी को देख रहा था। ये वो वांग जी नहीं था। ये बिल्कुल भी वो नहीं है। ये ये हो ही नहीं सकता वो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है जाओ जल्दी करो, जाओ 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 लेकर आओ, उठ जाओ। एंड वीजिंग वांग जी की नेक उसने पकड़ी हुई थी उसे छोड़ देता है। एंड इसके बाद वीजिंग सांस लेता है क्योंकि वांग जी ने बहुत जोर से प्रेस कर दिया था। वीजिंग सांस लेता है एंड देखता है वांग जी को शॉकिंग आई से। क्या ये इंसान? वांग जी बोलता है निकलो जाओ वरना। वांग जी की आवाज़ सुनकर वीजिंग डर जाता है और वो तुरंत ही उठ जाता है। वीजिंग जल्दी करके जाता है वहाँ पर और देखता है काफ़ी एक्सपेंसिव वाइन रखी हुई थी। वीजिंग तुरंत ही उन वाइन की बोतल में से एक वाइन की बोतल उठाता है और उसके बाद वो उसे लेकर आता है। वांग जी वहीं सोफे पर बैठा हुआ था, उसने अपनी कोट वगैरह सब निकाल के वहीं साइड में फेंक दिया था। वांग जी देखता है और बोलता है चलो पिलाओ मुझे अपने हाथों से, मज़ा आता है तुम्हारे हाथों से पीने में। वीजिंग देखता है और बोलता है तुम ड्रिंक नहीं करते थे? वांग जी बोलता है हाँ मैं क्या नहीं करता था? अच्छा ड्रिंक नहीं करता था बट तुमने करने पे मजबूर कर दिया मुझे। क्या करूँ, करना पड़ता है ना। बहुत सारी चीज़ों की आदत मुझे ऐसे लग गई है जो मुझे छुड़वाई नहीं छोड़ती हैं। क्या करूँ अब मैं, तुमने मुझे बना ही ऐसा दिया है तो अब मुझे करना पड़ता है उन सब चीज़ों को भुलाने के लिए जो तुमने की हैं। वीजिंग चुप हो जाता है। वांग जी बोलता है चलो जल्दी करो लेकर आओ। नहीं आज 2 गिलास लेकर आओ, जाओ वो देखो साइड में किचन है, जाओ जल्दी से लेके आओ। वीजिंग जाता है वहाँ से और वाइन जो ग्लास थे वो लेके आता है। वांग जी बोलता है चलो बैठ जाओ यहाँ पर आओ। एंड वांग जी तुरंत ही वीजिंग को खींच लेता है जिससे वीजिंग गिर जाता है। वांग जी की लैब के ऊपर उसका हाथ था। वीजिंग तुरंत ही साइड करता है अपने हाथ को। वांग जी बोलता है ओ क्या बात है, तुम्हें इतना डरते हुए देख के ना पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारी हालत कितनी अच्छी है ना, मतलब मज़ा आ रहा है वीजिंग ये देख के। कुछ टाइम पहले जब याद करता हूँ तो हंसी आती है, पता है तुम्हें। बीइंग कुछ भी नहीं बोलता। बीइंग देख रहा था वांग जी को। इसके बाद वांग जी बोलता है चलो जल्दी करो। एंड ये सुनकर बीइंग डर जाता है। बीइंग तुरंत ही वाइन के गिलास के अंदर वाइन डालता है एंड देन वांग जी को देता है। वांग जी बोलता है ठीक है। वो तुरंत ही वाइन का ग्लास लेता है और बोलता है उसमें भी डालो। वीजिंग चुपचाप डाल देता है। वांग जी बोलता है चलो वाइन पियो। वीजिंग बोलता है मैं नहीं पीता। वांग जी बोलता है मुंह बंद करो और चुपचाप करके वाइन पियो। वीजिंग बोलता है नहीं मुझे नहीं पीनी, मैं नहीं पीता। वांग जी बोलता है ओ सच में तुम्हें लगता है तुम नहीं पीते, बट मेरा ऑर्डर है चुपचाप करके पियो। वीजिंग बोलता है मैं नहीं पीऊँगा। वांग जी बोलता है ओके ठीक है फिर। वांग जी तुरंत ही बॉटल उठाता है और वीजिंग को सीधा अपनी लैब में बिठा लेता है। वीजिंग शॉकिंग आई से देखता है और बोलता है क्या करो, छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है अच्छा रुको। वांग जी तुरंत ही जो उसके हाथ में वाइन का गिलास था वो वीजिंग के
और करते हुए बोलता है, स्वीट हार्ट चलो पी लो इसे चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह। विजिंग बोलता है, मुझे नहीं पीना। वांग जी बोलता है, अच्छा ऐसा है, रुको। वांग जी तुरंत ही एक हाथ से वीजिंग के जो माउथ था उसे पकड़ता है और प्रेस करता है। वीजिंग अपने हाथों को जो है ना वो वांग जी के हाथों पे रखता है और दूर करने लगता है और बोलता है, क्या क्या कर, छोड़ो मुझे छोड़ो। वांग जी बोलता है, मैंने कहा शट अप, ओके। एंड ये बोल के वांग जी वीजिंग के माउथ को पिंच करता है और जैसे ही वांग जी ऐसा करता है वीजिंग का माउथ ओपन हो जाता है। वांग जी दूसरे हाथ से तुरंत ही जो वाइन का ग्लास उसके हाथ में था वो एक झटके में ही वीजिंग के लिप्स के कॉर्नर के पास करता है और उसे पिलाने लगता है। बट नहीं, वीजिंग पी नहीं रहा था। वीजिंग अपने हाथों को चलाने लगता है, वांग जी वीजिंग को वाइन पिलाने लगता है और जैसे ही वो वाइन जो है ना वो ग्लास से वीजिंग के माउथ में डालने वाला था, वीजिंग झटक देता है जिससे पूरी की पूरी वाइन आधी वीजिंग के ऊपर एंड आधी वांग जी के ऊपर गिर जाती है। वांग जी बोलता है, व्हाट द हेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जानते भी हो तुम कितनी एक्सपेंसिव वाइन है। वीजिंग देखता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये बोल के वीजिंग तुरंत ही वांग जी के फेस पे एक जोरदार स्लैप जड़ देता है एंड वांग जी का फेस साइड में। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और फिर वीजिंग को देखता है और बोलता है, सच में इसकी पनिशमेंट तो आज मैं तुम्हें दे के रहूंगा। वांग जी तुरंत ही जो वाइन की बोतल थी उसे लेता है और अपने माउथ में लगा लेता है एंड देन वो अपने माउथ में वाइन लेता है। उसके बाद वीजिंग को देखता है और तुरंत ही वीजिंग के नक को पकड़ता है, अपनी ओर खींचता है और वीजिंग के लिप से अपने लिप्स को अटैच करता है एंड देन अपने लिप्स से ही उस वाइन को पूरा का पूरा वीजिंग के माउथ में ट्रांसफर करता है और उसके बाद वीजिंग के माउथ को पिंच करता है। देन अपनी टंग से वीजिंग के माउथ को लिक करने लगता है एंड देन वीजिंग शॉक। वीजिंग देख रहा था, वांग जी शॉकिंग आई से विजिंग को देखता है क्योंकि विजिंग ने कभी इसकी तो वांग जी से बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं की थी। वो ये सब कर सकता है, उसने कभी नहीं सोचा था। वांग जी ऐसा कभी नहीं कर सकता, बट उसने ये कर दिया था। ये कर दिया था उसने। विजिंग बस एकदम फ्रीज हो गया था। वांग जी जो है ना वो विजिंग के माउथ को लिक करता है, बाइट करता है, सक करता है और उसे किस करने लगता है बहुत ही ब्रूटली। और विजिंग का जो नेक था वो अब पूरी तरह से वाइन की वजह से जल रहा था। वीजिंग पहली बार ड्रिंक कर रहा था, उसका थ्रोट जो है ना वो पूरा जलने लगता है, बर्न करने लगता है। वीजिंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। वीजिंग की मतलब आंखों से आंसू आ रहे थे, बट वांग जी पर इसका असर बिल्कुल नहीं होने वाला था। वांग जी काफ़ी देर तक वीजिंग को लिक करता है, बाइट करता है, सक करता है और वीजिंग की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। वीजिंग बस देख रहा था वांग जी को अपनी हाफ क्लोज आईज से कि वो क्या कर रहा है। वांग जी फिर विजिंग के लिप्स पे बाइट करता है और दूर होता है और फिर बोलता है, हाँ काफ़ी अच्छा है, ये वाइन काफ़ी पसंद आई मुझे। ये बोलकर वो अपने लिप्स को लिक करता है एंड देन अपने थंब से अपने लिप्स को वाइप करता है और देखता है तो उस पर विजिंग का ब्लड लग गया था, उसके लिप्स का। वांग जी विजिंग को देखता है, विजिंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। विजिंग बोलता है, तुम। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, क्या। इसके बाद वांग जी तुरंत ही विजिंग को जो है ना वो सीधा बिना विजिंग को वार्निंग दिए हुए ही उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विजिंग बोलता है, छोड़ो मुझे छोड़ो, एंड वो धक्का देने लगता है वांग जी को, बट बिल्कुल नहीं। वांग जी विजिंग को सीधा अपने रूम के अंदर लेकर आता है। वांग जी विजिंग को लाकर सीधा बेड पर फेंक देता है और बोलता है, चलो जल्दी करो, हाँ, और मुझे सर्व करो। विजिंग बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता है, मेरा मतलब वही है जो तुम इस वक्त समझ रहे हो, सुना ना तुमने। विजिंग वांग जी को देखता है और बोलता, नहीं तुम क्या करना चाहते हो। वांग जी बोलता है, ओ तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। ओ माय गॉड बीजिंग, तुम इतनी भोली कब से बनने लगे। तुम्हें तो सब पता है और पहली बार तो नहीं कर रहा हूँ ना बीजिंग। हाँ तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम वर्जन हो। या बीजिंग, तुमने इतनी जगह मुंह मार लिया है कि तुम्हें पता भी नहीं है। ये सुनने के बाद बीजिंग देखता है और बोलता, शट अप। वांग जी बोलता है, ओ सच में तुम्हें ऐसा लगता है। ओ मैं क्या करूँ, तुम्हारा ये इनोसेंट फेस ना मुझे अब इनोसेंट नहीं लगता। वांग जी तुरंत ही बैठ के ऊपर आने लगता है। विजिंग बोलता, नहीं तुम रहो, तुम ऐसा नहीं कर सकते वांग जी, तुम नहीं कर सकते ये। वांग जी बोलता है, क्यों क्यों नहीं कर सकता, पहली बार थोड़ी ना कर रहा हूँ। हाँ, या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है। हाँ, विजिंग बोलता है, अपनी बकवास करना बंद करो और विजिंग तुरंत ही वांग जी को दूर करने लगता है। वांग जी बोलता है, शट अप विजिंग, और जब मैं बोल रहा हूँ वो करो, और भूलो मत विजिंग, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। नाम का ही सही और डॉक्यूमेंट में ही सही, बट हूँ तो सही ना। तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है अपने हस्बैंड को सेटिस्फैक्शन फील करवाना, और अभी मुझे तुम चाहिए, तो चलो जल्दी करो। विजिंग बोलता, नहीं मैं कुछ कुछ भी नहीं करने वाला, तुम दूर रहो मुझसे। वांग जी बोलता, ये थोड़ा सा मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं दूर रहने वालों में से तो बिल्कुल नहीं हूँ,
सुना तुमने? वीइंग बोलता नहीं, दूर रहो मुझसे। वांग जी बोलता है ओ माय गॉड वीइंग, तुम डरते हुए कितने अच्छे लगते हो। वीइंग देख रहा था वांग जी को और बोल रहा था नहीं, तुम ये सब नहीं कर सकते। वांग जी बोलता है हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। वांग जी तुरंत विंग के पैर को पकड़ता है और उसे खींच लेता है, जिससे विंग सीधा गिर जाता है। एंड वांग जी उसे देखता है और एक स्माइल करता है और तुरंत ही विंग के ऊपर आता है और बोलता है क्यों क्यों नहीं कर सकते हो? हाँ क्यों, कुछ नया तो नहीं कर रहा हूँ ना? हाँ। और ये बोलकर तुरंत ही वांग जी विंग के नेक पे जोर से बाइट करता है, जिससे विंग को बहुत पेन होता है। विंग जोर से चिल्लाता है और बोलता है नहीं नहीं प्लीज प्लीज वांग जी मत करो। और विंग पैनिक करने लगता है। वांग जी विंग को देखता है एंड विंग बोलता है नहीं नहीं प्लीज दूर रहो, आई एम सॉरी, माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूँगा, आई एम सॉरी। वांग जी देखता है और बोलता हाँ क्या हुआ तुम्हें? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। विंग बोलता नहीं तू दूर रहो प्लीज़, माफ कर दो, मैं नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा, दूर चला जाऊँगा, नहीं ये सब मत करो प्लीज़, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे, तू दूर रहो, हाथ मत लगाना। एंड वांग जी देख रहा था विंग को। वांग जी विंग को तुरंत ही पकड़ता है, अपनी ओर खींचता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हें? हाँ, हाथ भी नहीं लगाया है, इस तरह से क्यों कर रही हो? विंग एकदम कुछ देर के बाद शांत होता है और देखता है वांग जी को, और उसकी आंखों में आंसू थे बहुत बुरी तरह से। वांग जी विंग को देखता है और फिर इसके बाद धक्का देता है और बोलता है छोड़ रहा हूँ तुम्हें आज के लिए, उठ जाओ जल्दी करके। और कल कल वैसे भी तुम्हारे भाई की हालत इतनी बुरी नहीं है, कल तुम मेरे साथ चलोगे लैंड मैंशन, सुना तुमने? और ये बोलकर वांग जी बाहर आ जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग वहीं पर बैठा हुआ था डरा हुआ सा, एंड वो देख रहा था गेट को जहाँ से अभी वांग जी गया था। वीजिंग अपनी आंखें बंद करता है एंड देन कुछ चीज़ें रिमेंबर करता है और उसके बाद वो बोलता है नहीं, मुझे ये करना होगा। और उसने कहा वो मुझे लैंड मैंशन ले जाना चाहता है। हाँ, लैंड मैंशन नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं क्या करूँ? वीजिंग को घबराहट होने लगती है। तभी वांग जी चिल्लाते हुए होल से बोलता है अभी के अभी तुम बाहर नहीं निकले ना तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये सुनकर वीजिंग डर जाता है और बोलता है मैं आ रहा हूँ मैं। वांग जी बोलता है यही तुम्हारे लिए सही होगा, अभी के अभी बाहर आओ। वीजिंग उठता है, उसके बाद अपने आप को ठीक करता है एंड देन वो बाहर आता है। वांग जी गुस्से में था। वांग जी तुरंत ही अपना कोट लेता है और बोलता है नीचे चलो। वीजिंग तुरंत ही बाहर आ जाता है वांग जी के साथ। वांग जी कार में बैठता है और वीजिंग भी बैठ जाता है। वांग जी बहुत ही फास्टली ड्राइव करता है और कुछ ही देरों के अंदर वो पहुंच जाता है हॉस्पिटल। वांग जी बोलता है गेट आउट एंड वीजिंग कार से बाहर निकल जाता है और वांग जी वहां से सीधा लैंड मैंशन के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग खड़ा हुआ था, वांग जी की कार को जाते हुए देख रहा था। वीजिंग की बॉडी कांप रही थी। वीजिंग बोलता है नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता, नहीं जा सकता मैं। वीजिंग तुम क्या करोगे? तुम फंस चुके हो। नहीं, मुझे सांस नहीं आ रही है। वीजिंग अपने आप के चेस्ट के ऊपर प्रेस करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वीजिंग को ठीक लगता है और वो उठकर चला जाता है। इसके बाद वो सीधा डोर के पास आता है जहाँ पर उसका भाई का रूम था और वो डोर नॉक करता है। थोड़ी ही देरों के अंदर जो वीजिंग था वो अंदर आता है और देखता है तो वीजिंग वहाँ पे अपनी शीजी को देखता है जो कि बैठी हुई थी। वीजिंग बोलता है शीजी यान ली, बोलती हाँ तुम ठीक हो, खाना खा लिया? वीजिंग तुम्हारे लिए खाना? वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। तभी वीजिंग जाने लगता है। जान जी बोलती है रुको। वीजिंग रुक जाता है और बोलता है हाँ शीजी। यान ली बोलते तुम्हारी आँखें। वीजिंग क्या हुआ तुम्हारी आँखें? हाँ ये इतनी रेड क्यों है? क्या तुम रो रहे थे? हाँ बताओ मुझे क्या हुआ तुम्हें? भीम बोलता नहीं मैं ठीक हूँ शीजी, इट्स ओके। आप जाइए घर जाइए, मैं हूँ चैंग के पास। यानली बोलते हाँ। और वी डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा था कि चैंग ठीक है, पहले से बेटर है, अगर हम चाहें तो उसे घर ले जा सकते हैं। विजिंग बोलते घर? तो वो बोलते हाँ, उन्होंने कहा कि अभी चैंग बिल्कुल ठीक है, हम उसे घर ले जा सकते हैं। फीजिंग बोलता है हाँ ठीक है शीजी, हाँ हम ले जाएंगे जियांग चैंग को कल घर। यानली बोलते हाँ ठीक है बीजिंग। बीजिंग बोलता है हाँ 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 शीजी जाइए आप, मैं ठीक हूँ। यानली बोलती हाँ ठीक है बीजिंग। इसके बाद वो बाहर आती है और बोलती है क्या बीजिंग कुछ छुपा रहा है? मुझे मुझे उसे देख के डर लग रहा है। वो क्या छुपा रहा है हमसे? मैं क्या बताऊँ सच में। हम एक दूसरे के चीज़ों के अंदर इतने ज़्यादा मतलब अलग हो चुके हैं कि क्या ही बताएं। वो जब अच्छा फील करेगा तब वो मुझे बता देगा। इसके बाद यान ली सीधा घर के लिए निकल जाती है टैक्सी बुक करके। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी गुस्से में अपने घर आता है और वो सीधा अंदर जा ही रहा था तभी मैडम लैन बोलती है वांग जी रुको। एंड वांग जी रुक जाता है और बोलता है हाँ हाँ मॉम। और वांग जी जैसे टर्न करता है वो देखता है
उसी लड़की को जिसकी वांग जी के साथ डेट फिक्स हुई थी और वो शू फैमिली से थी। वांग जी देखता है, तभी वो लड़की आती है और बोलती है, हेलो, कैसे हैं आप उस दिन बिना कुछ कहे चले आए, तो सोचा क्यों ना आज मैं आपके घर आ जाऊं। वांग जी उसे देखता है और बोलता है, मॉम आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया है। इसके बाद मैडम प्लान बोलती हैं, वांग जी मैंने तुम्हें बुलाया था इनके लिए, तुम उस दिन इनसे मिले नहीं थे, इन्होंने कहा कि कुछ तुम्हें अर्जेंट कॉल आ गया था। वांग जी बोलता है, हाँ मुझे गगन ने बुलाया था, मुझे जाना पड़ा था। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती है, इट्स ओके, कोई बात नहीं वांग जी, मुझे लगता है तुम दोनों को बात कर लेनी चाहिए। हमारी फैमिलीज वैसे भी कुछ टाइम के बाद एक होने वाली हैं और तुम दोनों एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भर के लिए रहने वाले हो, तो आई थिंक वांग जी तुम्हें इसे अपना घर दिखाना चाहिए, जाओ। इसने कहा कि ये तुम्हारे साथ ही घर देखना चाहती है, नए घर। जाओ वांग जी, इसे घर दिखा दो मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ को। वांग जी देखता है और कुछ नहीं बोलता। तभी वहाँ पे लायन सेजन और मैंग याओ आते हैं। लायन सेजन बोलता है, मैंग याओ ये मुझे दो, मैं लेके चलता हूँ। मैंग याओ बोलता है, इट्स ओके, मैं लेके आ रहा हूँ ना। और ये बोलकर वो देखता है, मैडम लायन देखती है मैंग याओ को गुस्से में, बट वो चुप हो जाते हैं। वो शाओमी के सामने कुछ बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर उसके सामने कुछ बोला तो बहुत गलत हो जाएगा, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। और उसके बाद जो बोल सकते हैं मैंग याओ था, वो बोलता है, कॉफ़ी आप ये ले लीजिए, वो मैंने बनाई है, कल आपको पसंद नहीं आई थी ना। ये सुनने के बाद मैडम लाइन गुस्से में देखती हैं, बट वो बोलती, बिल्कुल, हाँ मीट, ये है मेरा सन इन लो और ये है मेरी होने वाली डॉटर इन लो। हाँ कितनी अच्छी बात है ना। इसके बाद जो शाओमी थी वो सभी को बो करती है, एंड इसके बाद वो वांग जी को देखती है और बोलती है, चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं एक दूसरे से। वैसे तो ज़िंदगी पड़ी है एक दूसरे के साथ बातें करने में, बट शादी से पहले थोड़ा एक दूसरे को जान लेते तो अच्छा होता। वांग जी उसे देखता है और कुछ भी नहीं बोलता और बोलता है, ठीक है मेरे साथ चलिए। इसके बाद वांग जी वहाँ से निकल जाता है ऊपर की ओर। शाओमी भी बोलती है, मैं भी आती हूँ आंटी। नहीं नहीं, अब तो मुझे आपको मॉम बुलाना चाहिए, क्योंकि जल्द ही आप मेरी मॉम ही तो बनने वाली हैं। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल जाओ। इसके बाद वो तुरंत ही चली जाती है वांग जी के पीछे और वांग जी ऊपर की ओर चला जाता है। हम देखते हैं जो मेंग याव था वो वहाँ पर खड़ा होता उसे, और वो अपने मन में बोलता है, हाँ ये बहुत पैसे वाली है और इसे पैसे वाले लोग ही पसंद आते हैं, तो ये तुम्हें कैसे रिजेक्ट कर सकती है। देखो इनसे कितने अच्छे से बात कर रही है और मेरे साथ दूसरों जैसा व्यवहार करती है, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं तो इसमें भी ठीक हूँ। तभी लांस सेजन बोलते हैं, याओ मेरा फ़ोन आ रहा है, ठीक है तो मैं अभी आता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है बात करने के लिए अपने रूम की ओर। मैंग याओ वहाँ पर था और वो देख रहा था। तभी मैडम लैन तुरंत ही उसके हाथों से कॉफ़ी लेती हैं और बोलती है, चलो तुम्हारी मनुष्य शक्ल तो मुझे नहीं देखनी पड़ेगी अब, क्योंकि मेरी प्यारी डॉटर इन लोग घर पे आ रही हैं, तुमसे तो लाख गुना बेटर है वो। और ये बोलकर वो स्माइल करती हैं और बोलती हैं, अब अपनी मनुष्य शक्ल मुझे दिखाना बंद करो और निकलो यहाँ से। उसके बाद मैंग याओ तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और बस एकदम साइलेंट था। मैंग याओ जाते हुए सोचता है कि हाँ, आप ही की तरह पैसों का घमंड, देखा एक बार भी कुछ बोला नहीं, आपकी तरह ही है। बट वांग जी बहुत अच्छा है। वो लड़की उसे देखने के बाद लग नहीं रहा था कि वो पसंद करती हैं, बिल्कुल भी उसे वांग जी पसंद नहीं कर रहा। और बिना पसंद के शादी कैसी होती है, ये ये हर कोई नहीं समझ पाता। मुझे पता है अगर किसी से प्यार न हो तो उसके साथ रहने का बिल्कुल मन नहीं करता, और वांग जी की आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि वो पसंद नहीं करता। और जो कुछ साल पहले हुआ था उसे जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं बेचारे उस ओमेगा के साथ इन्होंने क्या किया होगा। ये एक नंबर के जल्लाद हैं। मैं कुछ नहीं बोलता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को कुछ हो, वरना अगर मैं चाहूँ तो एक झटके में इनकी सच्चाई बता सकता हूँ, बट ना ही तो मैं अपने भाई को कुछ होने दे सकता हूँ और ना ही मैं इस फैमिली को टूटते हुए देखना चाहता हूँ। लायन सेजन टूट जाएगा अगर उसकी मॉम की सच्चाई उसके सामने आ गई तो वो संभाल नहीं पाएगा अपने आप को। ये कितनी बुरी है, ये कोई जानता तक नहीं है मेरे सिवा। सच में पता नहीं क्या हाल होगा सिजन का जिस दिन उनके सामने उनकी माँ की सच्चाई आएगी। मैं कोशिश यही करूँगा कि उन्हें कभी पता ना चले, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव हैं, वो टूट जाएंगे अगर अपनी मॉम की सच्चाई को जानेंगे तो। इसीलिए मैं कभी उन्हें कुछ नहीं बताता, सब दर्द अपने आप सहता रहता हूँ। उन्हें नहीं बताता कि उनकी माँ क्या करती हैं। मुझे मेरे बच्चे की फ़िक्र है
क्योंकि वो गुस्से में कुछ भी कर सकती हैं। और अब से सही कहा इन्होंने, मुझे अपना ख्याल रखना होगा। जब तक मैं अकेला था तब तक ये मेरे साथ कुछ भी करती थी, मुझे मारती थी, पीटती थी, मेरा हाथ आयरन से जलाती थी। और मेरा हाथ, वो अपना हाथ देखता है तो हाँ, उसके हाथ पर बैंडेज लगी हुई थी क्योंकि अभी भी उसका दर्द नहीं गया था। वो अपने हाथ को देखता है और बोलता है, पर अब मैं अपने आप को हर्ट होने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पास एक नन्ही सी जान है जिसे मैं बिल्कुल भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ। इसीलिए मुझे अपना ख्याल रखना होगा और इनसे दूर रहना होगा। ये जो भी बोले आंख बंद करके मुझे मानना होगा, क्योंकि ये किस वक्त क्या कर देंगी पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं हर वक्त अब यही काम करूँगा कि इनसे दूर रहूँ और अपने बच्चे को सेफ रखूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी इस नन्ही सी जान को कुछ हो जाए। यही होगा सही मेरे लिए। और वो ये सोचता हुआ चला जाता रूम की ओर। और जो सर्वेंट्स थे वो खाना वगैरह सब प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं क्या खाना नहीं बनाता था। लायन सिटन ने सारे सर्वेंट्स को बोल के रखा हुआ था। और अब तो भाई एक एक्स्ट्रा उन्होंने सोच लिया था कि सर्वेंट को भी ऐड कर देते हैं, ताकि जो मैंग्याओ है उसे काम ना करना पड़े। और यही हो रहा था। हम यहाँ से देखते हैं कुछ घंटे बाद का सीन। वीजिंग बस रूम में था और वो लेटा हुआ था और सोच रहा था, उसे अगर लैंड मैंशन जाना पड़ गया तो क्या होगा उसका। उसके लिए तो बहुत बहुत बुरा होगा। वो कैसे सामना करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और वांग जी उसे वहाँ ले जाना क्यों चाहता है। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो मुझे वहाँ ले जाकर जलील करना चाहता है। और उसकी वो सो कॉल्ड मॉम अगर उसे पता चल गया ना कि मैं उसका सन इन लॉ हूँ तो वो तो आत्महत्या कर लेगी। कितनी अजीब बात है ना, कितनी अजीब है। हाँ, वो नफरत करती है। बट देखो ना, आज मैं उसी का सन इन लॉ हूँ और उसे पता भी नहीं है। ओह माय गॉड, सच में। वैसे उसकी शक्ल तो देखने लायक होगी जब उसे ये पता चलेगा कि मैं उसका सन इन लॉ हूँ। कितनी मस्त बात है ना, सच में। हाँ, जिसकी उतनी इतनी कोशिश की न हो वही हो गया। मैं जो नहीं कर पाया वो उसी के बेटे ने कर दिया। ओह माय गॉड, उसका जो घमंड है वो चकनाचूर, बिल्कुल चकनाचूर। हाँ, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं वांगजी को अपना हस्बैंड मानता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मेरा हस्बैंड बिल्कुल नहीं है। जानता हूँ सिग्नेचर किया है मैंने, बट मैं उसे नहीं मानता अपना हस्बैंड, क्योंकि उसने मुझे एक तरह से फोर्स ही किया है। मैंने बस अपने भाई की जान बचाने के लिए वो सब किया है। और वो मुझे क्या बोल रहा था, सर्वेंट। हाँ, मैं उसका सर्वेंट हूँ। और वीजिंग बस यही सोचता रहता है और सोचते हुए ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होने के बाद वीजिंग डॉक्टर को बुला के लेके आता है। डॉक्टर चेक करते हैं एंड देन वो बोलते हैं ये बिल्कुल ठीक है। जैंग चैंग बोलता है, हाँ डॉक्टर मैं ठीक हूँ, पहले से काफ़ी बेटर हूँ। तो वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल, अब घर जा सकते हो, चिंता मत करो, सब ठीक होगा और तुम्हें अपना चेकअप करवाने के लिए आना होगा, ठीक है। ये सुनकर जियांग चैंग बता, हाँ जी बिल्कुल। फिर इसके बाद सारी प्रोसेस हो जाती है एंड जो वांगजी था वो भी हॉस्पिटल आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि आज डिस्चार्ज मिलने वाला है। तो वो सारी पेमेंट वगैरह जो भी थी वो सब कुछ कर देता है। एंड वीजिंग बस नॉर्मली खड़ा हुआ था एंड वो वांगजी को देखता है तो वो तुरंत ही आता है और बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वांगजी बोलता है, क्यों, मुझे पेमेंट नहीं करनी थी क्या। हाँ, तुम थोड़ी ना करने वाले हो। वीजिंग कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वीजिंग सारी पेमेंट खुद करता है। पेमेंट वगैरह सब कर देने के बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, अब तुम्हारा ब्रदर घर जाने वाला है, तो अब इसका ये मतलब है कि तुम मेरे साथ चलने वाले हो मेरे घर। वीजिंग बोलता है, वो मैं। वांग जी बोलता है, क्या वो अब क्या मतलब है तुम्हारा। हाँ, क्यों, अपने हस्बैंड के घर नहीं जाना है। वीजिंग बोलता है, मैं जब तक नहीं जाऊँगा जब तक मेरा भाई पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगा। वांग जी बोलता है, अब तुम्हारी नहीं चलेगी, ठीक है, तुम इवनिंग को वापस अपने घर आ सकते हो, बट डे में तुम्हें मेरे साथ मेरे घर पे रहना होगा। सैन बोलता है, व्हाट, क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता है, समझ आ जाएगा तुम्हें, बट फिलहाल के लिए तुम अभी जा सकते हो, बट कल से तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे, समझ आया तुम्हें। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि वो जानता है ओबियसली उसे ये सब चीज़ें करनी होगी। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद वीजिंग वांग जी जो है ना वो वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। तो वांग जी जा चुका था अपने काम करने के लिए और जो वीजिंग था वो अपने ब्रदर जियांग चैंग के साथ एंड अपनी शीजी यानली के साथ टैक्सी में बैठ जाता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। वीजिंग जियांग चैंग को अच्छे से जो है ना वो घर के अंदर लेकर आता है और उसे अच्छे से जो है ना बेड पर लिटा देता है। यान ली बोलती है, मैं कुछ अच्छा सा बना के लेके आती हूँ। वीजिंग बोलता है, नहीं शीजी एक काम करिए, आप गगे के साथ रहिए, मैं बना के लेके आता हूँ आज गगे के लिए, ठीक है।
यान ली बोलती है ओके ठीक है। एंड देन इसके बाद वी यिंग चला जाता है कुछ खाना प्रिपेयर करने के लिए। जियांग चेंग और यान ली बात करते हैं। जियांग चेंग बोलता है शिजे अब वी यिंग ने इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से किया है, मतलब कोई भी कंपनी ऐसा लोन नहीं देती है मुझे जहाँ तक लगता है। यान ली बोलती है मुझे भी नहीं पता उसने कहाँ से किए हैं, बट हम जानते हैं हमारा आशियन बिल्कुल सही करेगा, चिंता मत करो, उसने कुछ भी गलत नहीं किया होगा। जियांग चेंग बोलता हाँ शिजे मैं डर रहा हूँ, अगर उसने मेरे लिए कुछ भी गलत किया होगा तो मैं माफ़ नहीं करूँगा अपने आप को। यान ली बोलती चिंता मत करो। वो बोलती चलो तुम आराम से लेट जाओ, और वो हेल्प करती है जियांग चेंग के अच्छे से लेट जाने में। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता देती हूँ, मतलब 18 तारीख तक मैं वीडियो रेगुलरली अपलोड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे कॉलेज एग्ज़ाम्स हैं और आप लोग तो जानते हो कि मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी होगी। अगर मैं नहीं करूँगी तो मेरा लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा। ओके, तो आई होप कि आप समझेंगे। देन बाय बाय एवरीवन।